स्पेशली डायबिटीज़ के बारे में, किस रीज़न से होती है? जो आदमी काम नहीं करता, लेथार्जिक है, खाने पीने पे उसका कंट्रोल नहीं है, ठीक है, अपने इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है, ऐसे लोगों को ऐसी बीमारी होती है। तो क्या इंसुलिन देने से उसका क्योर हो सकता है? अनफॉर्चुनेटली हमारे एलोपैथी में हमारे पास बहुत कम डिजीजेज हैं जिनको कि हम जड़ से उखाड़ दें। इंसुलिन इज द गोल्ड स्टैंडर्ड इफ आई से फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ डायबिटीज। रेंजेस, राइट, कि ये तो रेंज फार्मा कंपनी ने डिफाइन करी हैं। So if your blood sugar is consistently above 126 fasting, if your HbA1c is above 6.5, then you will have diabetic retinopathy. मीठा, शुगर अभी आजकल टॉप बिलियन बना हुआ है, क्या ये सही है? मीठा is not the only carbohydrate. So सिर्फ मीठा नहीं, everything that has carbohydrate That is is- a problem. There are people who prefer say brown bread, brown rice. क्या ये better options हैं या फिर इनमें भी कुछ? And आप ये जो brown bread खा रहे हो, find out. Most of the time it's food coloring or additive. Very So nice. आप अपना 4 गुना शुगर बिना किसी दवाई के घटा दो। अगर आप So Dr. Ritesh, welcome to Medical Value Talks. तो बिफोर हम अपना मेन डिस्कशन चालू करें, उसके पहले आप किसी मिरेकल की बात कर रहे थे, तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। So you see नितिन, I think the miracle is that हमें लगता है कि ज़्यादातर लोग इतनी सारी बीमारियां हैं, है ना, उसके लिए इतने कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट है। बट मैं अपने पेशेंट्स और दोस्तों को यही बताता हूँ कि देखो, मिरेकल वो नहीं है। मिरेकल वो है कि ज़्यादातर लोग अपने बॉडी को अब्यूज करते हुए बीमार नहीं होते। ओके, हाँ सही बात है। So getting sick is an exception, not the other way around. Right. And people forget to be grateful about that. है ना, I आपके पास see. कोई गाड़ी होगी, राइट राइट, गाड़ी बिल्कुल की सही आप बात, सर्विस कराते हो, बिल्कुल सही बात है। 10,000 किलोमीटर हो जाए, 6 Right. महीने हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप Right. जरूर कराते हो बिल्कुल service, है ना, सही बात, चाहे जितनी महंगी गाड़ी हो, एवरी Right. पार्ट इज रिप्लेसेबल, राइट देयर आर मल्टीपल मॉडल्स अवेलेबल। Right. बट व्हाट अबाउट यू? यू आर Right. एन इंडिविजुअल. राइट God created no other specimen except for you. Unfortunately, there is no spare part also. राइट, So people forget to do the servicing of our bodies. आवर बॉडी से So material चीजों की कर लेते हैं, but अपनी नहीं करते. अपने नहीं करते, सही That is बात the miracle that despite abusing, है। हाँ है ना, और हम अब्यूज करते हैं अपने बिल्कुल शरीर सही को, बात, है ना, करते हैं। जंक खाना है, लाइफस्टाइल नहीं करना है, जो भी है, राइट, हम ज्यादातर टाइम ठीक होते हैं। बिल्कुल सही बात है। मैं इसी मिरेकल की बात कर रहा था। वंडरफुल वंडरफुल, एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट एनालॉजी टू स्टार्ट अवर डिस्कशन। और हमारा डिस्कशन भी मतलब इसी के अराउंड है कि लोग मीठा खाते रहते हैं, लाइफस्टाइल चेंज नहीं करते हैं, बट डायबिटीज़ कई बार होती है, कई बार नहीं होती है। और बिकॉज यू आर एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, हमने सोचा कि क्यों ना आपसे हार्ट टू हार्ट बात की जाए। sure. Recently, we also had a podcast very similar on this topic, but मेरे ख्याल से यहाँ पे हम थोड़ा सा और टेक्निकल जानना चाहेंगे, स्पेशली डायबिटीज़ के बारे में, कि किस रीज़न से होती है फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट, और किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं अगर कर सकते हैं तो, राइट। तो पहले स्टार्ट करते हैं, डायबिटीज़ होती क्यों है? So good question नितिन। उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। श्योर। एनी आइडिया कि डायबिटीज पहली बार कब डिस्क्राइब हुआ था? टेक अ वाइल्ड गेस। सो देखिए, वाइल्ड गेस नहीं, मुझे एक्चुअली इन्फॉर्म पता है। तो मुझे पता है कि 1500 BCE में फर्स्ट टाइम इजिप्शियन टेक्स्ट में ये मिला है, और हमारे 5th और 6th BCE के अराउंड शुश्रुत संहिता में भी इसका जिक्र है, Absolutely correct. राइट। So you see, diabetes has been there for ages. या है ना? बट मोस्टली तो आपने सही क्वेश्चन पूछा, क्योंकि बिफोर आई रेफर्ड इट मुझे ऐसा लगता था कि ये नई एज की बीमारी है। बिल्कुल। So हिंदी में ना इसका बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन है। So I don't know about the Egyptian text, ये मेरे लिए भी पहली बार है। बट सुश्रुत संहिता में 6th century BC में डेफिनेटली इट इज डिस्क्राइब, एंड इट इज डिस्क्राइब क्लासिकली, जो कि अभी हम देखते हैं, उसका नाम ही मधुमेह है। राइट, तो मे का मतलब इज यूरिन, मधु मतलब इतना मीठा कि मधु जैसा हो। एंड इट डिस्क्राइब्स क्यों होता है। जो आदमी काम नहीं करता, लेथार्जिक है, खाने पीने पे उसका कंट्रोल नहीं है, ठीक है, अपने इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है, ऐसे लोगों को ऐसी बीमारी होती है। क्लासिक सिम्टम्स भी मेंशन है, ठीक है, थकावट, बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होना,
बहुत मीठा होना, शरीर का गल जाना और आकस्मिक मृत्यु हो जाना. ओहो, yeah, So these symptoms are described in 6th century BC. right, And ages, it is yeah, still true. right, right, Right. right. So जो आपने पूछा कि डायबिटीज क्यों होती है, हम्म, तो उसके पीछे फिर हमें जाना पड़ेगा कि अब किस डायबिटीज की बात Right. कर रहे हैं. सो डायबिटीज कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स. जो कॉमनली जो टाइप्स होते हैं वो टाइप 1 डायबिटीज है, टाइप 2 डायबिटीज है और एक जेस्टेशनल डायबिटीज है, विच मेनी ऑफ अस स्किप. सो टाइप 1 डायबिटीज इज बेसिकली पैनक्रियाज में जहाँ से आपका इंसुलिन बनता है, वो आपकी बॉडी ने उसे अटैक कर दिया, ऑटो इम्यून डिजीज होती है वो, right, जिसकी वजह से इंसुलिन बनना ही बंद हो जाता है. हम्म, राइट. ये जनरली बच्चों में स्टार्ट हो जाता है या जुवेनाइल में होता है. एंड इसमें इंसुलिन के अलावा आप और कुछ नहीं दे सकते ठीक है, टिल नाउ. ठीक है, राइट. सो दिस इज टाइप 1 टाइप 1, डायबिटीज. या, जो सबसे कॉमन डायबिटीज है ये टाइप 2 डायबिटीज है. हम्म, राइट. नाउ टाइप 2 डायबिटीज क्यों होता है, हम्म, तो इसमें बहुत सारे लोगों के बहुत कुछ है, बट साइंटिफिकली स्पीकिंग देयर आर 2 पार्ट्स. एक तो जेनेटिक पार्ट है, राइट, और एक है एक्वायर्ड पार्ट, यानी जो हमारे लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड. right, So obviously we cannot change the genetic part. right, But ऐसा भी नहीं है कि अगर हमारे फादर मदर को होगा तो हमें होगा ही. That is 50%. 50% is our lifestyle. okay, okay, So that lifestyle is very important. all right, और वो होता क्यों है? There is something called insulin resistance. इंसुलिन आपकी बॉडी बना रही है, right, बट वो काम नहीं कर पा रही. हम्म, So that is the reason behind insulin resistance and type 2 diabetes, which is most common. most common, And third, often not spoken but very prevalent nowadays, is gestational diabetes. okay, You see now हमारे community में क्या हो रहा है कि anyways we are getting obese, we are Yeah. getting married right, late, right? Right. Lot of Right. stress in our Yeah, lives, yeah, right? Pregnancy later हो रही है. हम्म, So many of the women after 20th week of pregnancy become diabetic. okay, okay, And this diabetes in most of the females ये last करता है till the pregnancy ends, and many of them recover okay, after the delivery, but some Alright. of them might progress to type 2 diabetes later. So Okay. these are the 3 most common type of diabetes at Alright. present, and grossly ये reason है. But है. most important जो है हमारा type 2 diabetes type है, 2, and that has definitely got to do with our lifestyle. okay, okay, great. Right. थोड़ा सा और ब्रेक करते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ को. आपने बोला कि एक चीज़ आपने इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात करी, एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो क्या इंसुलिन देने से उसका क्योर हो सकता है? इंसुलिन रेजिस्टेंस है. रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि इंसुलिन जितना काम करना चाहता है वो नहीं कर वो नहीं कर रहा So है. one way to do is रेजिस्टेंस को ओवर करने के लिए एक तरीका होता है और फोर्स यूज करना. So yes, if you give more insulin, it will get under control. I won't say cure. Cure का मतलब होता है कि जड़ से उखाड़ दें. Unfortunately हमारे एलोपैथी में हमारे पास बहुत कम डिजीजेज हैं जिनको कि हम जड़ से उखाड़ दें. Right, Right? yeah, So definitely insulin is the gold standard, if I say, for treatment of any kind of diabetes. Right? क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस है, आप इंसुलिन देंगे right, तो उससे काम करेगा. right, 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 Right? But now newer therapies have come. So ये तो एक हुआ कि हमने इंसुलिन को बढ़ा दिया. right, दूसरा हम रेजिस्टेंस भी तो कम कर हाँ, सकते हैं. right, राइट. right, तो आप एक फोर्स दे रहे हो Right. जबरदस्ती उसको, बट दूसरा पहलू क्या है? right, रेजिस्टेंस को कम करो. right, राइट. सो दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट दैट विच वी आर कमिंग इनटू नाउ. ग्रेट. और थोड़ा सा ऑडियंस को समझाने के लिए कि इसका स्ट्रक्चर क्या है. जैसे आई डू अंडरस्टैंड कि इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण, और सबसे पहले इंसुलिन करता क्या है, जैसे इंसुलिन एक्चुअली ट्रांसफॉर्म दी शुगर इनटू एनर्जी, राइट? Yes, दैट yes, इज द yes. मेन पर्पस. Absolutely. उसके बाद क्या, तो रेजिस्टेंस से क्या हो रहा है, और रेजिस्टेंस होने के बाद क्या क्या हो सकता है, मतलब इफ यू कैन गिव अ. देखिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस से क्या हो रहा है कि आपको बॉडी को ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करने में बहुत दिक्कत हो रही है. ओके, राइट. एंड द इंसुलिन दैट इट इज प्रोड्यूसिंग इज नॉट इनफ. ओके, राइट. एंड दैट इज व्हाई यू आर हैविंग समथिंग कॉल्ड एज हाइपरग्लाइसेमिया. ओके, ठीक है. अब इसके कुछ एक्यूट इफेक्ट होते हैं, कुछ क्रोनिक इफेक्ट होते हैं, बट मोस्टली जितने भी कॉम्प्लिकेशन हैं डायबिटीज के, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस इंसुलिन रेजिस्टेंस. ओके, राइट. सो क्रोनिक में जैसे आपको अगर लकवा मार रहा है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ दैट. अगर आपको हार्ट अटैक पड़ रहा है तो भी उसके वजह से. ओहो, अगर okay. आपकी किडनी डैमेज हो रही है तो भी, इट्स नॉट इंसुलिन. राइट. प्लीज गेट मी करेक्ट.
many people think ये इंसुलिन के वजह से हो रहा है, नहीं, इंसुलिन बॉडी नहीं बना पा रही है, ठीक है, इसके लिए आपके ब्लड में ग्लूकोज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, वो डिफरेंट केमिकल्स को एनहांस कर रहा है, जो कि ये कॉम्प्लिकेशन कर रहे हैं। आपकी आंखों में अगर दिक्कत है, रेटिनोपैथी हो रही है, वो हो सकता है। मेनी पीपल थिंक दैट इट इज ओनली किडनी, नॉट ओनली दैट। अब लिवर खराब होने का नंबर 1 कॉज इज डायबिटीज एंड ओबेसिटी, इट्स नॉट अल्कोहल एनीमोर। वेरी few people know that. अब सबको लगता है कि अल्कोहल के वजह से ऐसा नहीं है, वर्ल्ड वाइड। ओके, राइट नाउ द नंबर 1 कॉज फॉर क्रोनिक लिवर डिजीज इज ओबेसिटी एंड डायबिटीज। ओहो, ओके, राइट, प्लस आपको और भी दिक्कतें होती है, आपको न्यूरोपैथी हो सकता है, आपकी नसें खराब होती हैं, पैर में झुंझुनापना, कोई कट गया, अल्सर हो गया, वो ठीक नहीं होगा, एम्प्यूटेशन होंगे, यू आर मच मोर प्रोन टू इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट मेनी पीपल डोंट डिस्कस इज योर सेक्सुअल लाइफ, राइट, दैट गेट्स टेरिबली impaired. So males still come out, females will not come out with that. And you know, for a holistic well-being, that is also a very important part to discuss. Right, absolutely. थोड़ा सा फिर से वापस जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे भी दिमाग में बहुत टाइम से बना रहा। 2 चीज़ें मुझे समझ में आई, एक तो इंसुलिन रेजिस्टेंस और दूसरा इंसुलिन का प्रॉपर मात्रा में पैदा ही नहीं होना, राइट? एंड आई थिंक दीज 2 आर डिफरेंट, इजंट इट, और दोज 2 आर लिंक्ड? So look, your body will try. ठीक है, देखो बॉडी हमेशा, देखो आपको जान के बड़ी आश्चर्य होगी कि all of us have tubercular bacteria inside us. But that doesn't mean that हमें TB है, क्योंकि बॉडी ने कंट्रोल करके रखा है। बिल्कुल सही बात है। जब तक बॉडी कोशिश करे, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस, द बॉडी ट्राइज टू डू इट्स लेवल बेस्ट, बट एक बार के बाद वो थक जाता है कि अब मेरे से नहीं हो रहा, मैं कितना करूं, अब मेरे अकल नहीं होगा ठीक है ना, मैं अब नहीं कर सकता। सो दैट इज द रेजिस्टेंस पार्ट, बॉडी विल ट्राई, ठीक है, टू इंक्रीज द इंसुलिन अमाउंट एज मच एज यू वांट, राइट, जहां तक वो कर सकता है जी। जब नहीं कर पाएगा, then your blood sugar level will rise, your HbA1c will rise, right? But again, the primary cause is not the insulin production in type 2. Primary cause कि body को insulin जो बना रहा है वो enough क्यों नहीं है? That is the resistance part. Okay. है ना? Okay. So they are connected. Primary cause type 2 में insulin resistance. Body उसको overcome करने के लिए insulin ज़्यादा बनाने की कोशिश करती है, but जब वो enough नहीं होता, है ना, तब आपके ब्लड शुगर लेवल्स, आपके सारे पैरामीटर गड़बड़ होने शुरू हो जाते हैं। बट एक चीज़ बताइए, तो अगर किसी वे में मुझे पता पड़ जाए कि मेरे में इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो मैं क्या उसको प्रिवेंट कर सकता हूँ कि डायबिटीज़ तक पहुँचे ही ना? तो बिल्कुल कर सकते हैं, राइट। तो कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल इंसुलिन रेजिस्टेंस को कैसे, क्योंकि डायबिटीज़ किसी का शुगर बढ़ा है ये तो बता के तो पता पड़ जाता है कि डायबिटीज़, पर इंसुलिन के बारे में लोगों को ज़्यादा नहीं। देखिए, कुछ डेफिनेट क्राइटेरिया हैं जो कि वर्ल्ड वाइड फॉलो होते हैं फॉर डायबिटीज़ एंड प्री डायबिटीज़, ओके, राइट। उसमें सबसे कॉमनली जो यूज़ होता है आपका फास्टिंग ब्लड शुगर, ठीक है, आपका 2 घंटे के बाद पीपी शुगर, या आपका HbA1c लेवल्स, राइट। सो उसमें भी वी आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स HbA1c राइट नाउ, क्योंकि फास्टिंग पीपी आपने कल रात को क्या खाया है, आज कोई दवाई ले रहे हो नहीं ले रहे हो, तो उससे सो आई विल ओनली डिस्कस अबाउट HbA1c, ठीक है। सो अगर आपका HbA1c 6 to 6.5 के बीच में है, देन यू आर प्री डायबिटिक। नाउ दिस इज द टाइम व्हेन यू शुड टारगेट कि मुझे कुछ करना चाहिए, राइट। सेकंड इज इफ यू आर अबव 6.5 यू आर डायबिटिक, है ना, देन यू आर डिफाइंड एज डायबिटिक, तो आपको तो करना ही है, राइट। आपको दवाई भी लेनी पड़ सकती है और आपको करना ही है। सो अगर आप 6 to 6.5 के बीच में, देन यू शुड, प्लस इफ यू आर ओबीज, ठीक है, इफ यू हैव अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल, अगर आपके पास आपके पेरेंट्स को डायबिटिक है ना, सो यू शुड बी मोर केयरफुल इवन इफ योर ब्लड रिपोर्ट्स आपका HbA1c 6 से कम भी आ रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा ही ऐसा रहेगा। Over a period of time, it can progress. Right. So it is always better, right, to maintain a healthy lifestyle. Right. Okay. Right. But that is the scientific criteria. What is pre-diabetes? What is diabetes? And if you are pre-diabetic, that is the point when you should really start taking care of your lifestyle. Right. तो अभी आपने जैसे बोला कि अगर आपके पेरेंट्स को डायबिटीज़ है
क्या बिल्कुल श्योर है कि जिनके पेरेंट्स को डायबिटीज उनको डायबिटीज हो नहीं जाएगी? बिल्कुल भी नहीं. So अच्छा. हमने पहले ही कहा था इट्स 50%. हम्म. आपको ज्यादा चांसेस है बट अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी इज योर्स. नहीं, बट अगर आप पूरी तरह से लाइफस्टाइल फॉलो करते हो, खाते पीते हो, फिर भी चांसेस हैं. चांसेस हैं बट बहुत कम होंगे. हम्म. ठीक है, देखो 50% ही है, ऐसा नहीं है वो 90% नहीं है. राइट. इट्स ओनली 50%. सो रेस्ट 50% आपके ऊपर है कि आप क्या कर रहे हो. राइट. राइट. सो जिनके पेरेंट्स, लेट मी रीफ्रेम इट, जिनके पेरेंट्स को डायबिटीज नहीं है और अगर आप दोनों अगर सेम लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हो, अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन, तो विद द सेम लाइफस्टाइल जिनके पेरेंट्स को डायबिटीज, उनको डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा होंगे रादर देन वन हु डज नॉट हैव अ फैमिली. राइट. राइट. ठीक है. और एक और चीज़ जो मैं बहुत कॉमनली सुनता रहता हूँ अबाउट दीज रेंजेस, राइट, कि ये तो रेंज फार्मा कंपनी ने डिफाइन करी हैं, तो ये रेंज में आने का मतलब ये है कि हो सकता है आपको डायबिटीज़ नहीं हो पर ड्रग्स सेल करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो लुक, वेरी गुड क्वेश्चन. ठीक है ना, एंड आई विल डिफेंड वेहीमेंटली. सो most people I ask that कि HbA1c लेवल को 6.5 ही क्यों डिफाइन किया गया, राइट, है ना. शुगर के लिए भी फास्टिंग ब्लड शुगर में एक लेवल डिफाइन किया गया 126 से अगर ऊपर है तो आपको डायबिटीज है. राइट. 2 घंटे खाने के बाद अगर 200 से ऊपर है तो डायबिटीज. राइट. बड़ा बेतुका सा लगता है, नहीं 126 ही क्यों, ना ऑड है ना इवन है, 125 कर देते तो 130 कर देते. व्हाई दिस रिडिकुलस नंबर ऑफ 126 एंड व्हाई इन बिटवीन 6.5? 7 कर देते यार, अच्छा नहीं लग रहा. 7 अच्छा नंबर है ना, लकी नंबर. राइट. 6 कर देते हैं. सो लुक, दिस इज नॉट फार्मा बेस्ड. अब इसका रीजन क्या है? वेरी फ्यू पीपल नो दिस कि डायबिटीज का जो कॉम्प्लिकेशन है विच इज डायबिटिक रेटिनोपैथी, वो इस लेवल पे आना शुरू हो जाता है. सो इफ योर ब्लड शुगर इज कंसिस्टेंटली अबव 126 फास्टिंग, इफ योर HbA1c इज अबव 6.5, देन यू विल हैव डायबिटिक रेटिनोपैथी. फिर क्वेश्चन ये है कि व्हाई डायबिटिक रेटिनोपैथी? आप हार्ट अटैक आप कर लेते, आप किडनी कर लेते. राइट. सो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आपकी आंखें ही एकमात्र ऐसी जगह है वेयर वी कैन डायरेक्टली ऑब्जर्व योर ब्लड वेसल्स एंड इट इज अ नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर. राइट. मुझे CT एंजियो करना पड़े या आपका एंजियो करना पड़े दिल को देखने के लिए, उससे तो आसान है ना, मैं आपको आंख में देख लूंगा. एब्सोल्युटली. और दैट इज द रीजन. सो दीज आर अनफॉर्चुनेटली नॉट फार्मा ड्रिवन, राइट. दीज आर बेस्ड ऑन ह्यूज रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स ओवर अ large number of years. No, this is eye opening. तो eye opening, right? कि ये इसके पीछे रेटिनोपैथी है rather than it is just some random number created by some because of dubious commercial intent. नहीं, बिल्कुल सही. मुझे भी ये फर्स्ट टाइम इन्फॉर्मेशन मिली. आई थिंक व्यूअर्स को भी बहुत सही ये इन्फॉर्मेशन लगेगी. दूसरी चीज़ मैं ये समझना चाहता हूँ कि मीठा शुगर अभी आजकल टॉप बिलियन बना हुआ है, राइट. तो क्या ये सही है? शुगर इज द विलेन? सो एब्सोल्युटली देयर इज नो डिनाइंग. ओके. ठीक है. लेकिन नितिन, अगर हम अपने चाइल्डहुड में जाएं, हम पुराने लोग हो चुके हैं, तो मीठा हम कब खाते थे? इट वाज नॉट अ डेली अफेयर, राइट. नो, नॉट एट ऑल. बर्थडे, फेस्टिवल्स, राइट. आइसक्रीम यूज्ड टू बी वंस इन अ 6 month treat. Absolutely. But look at now what we are having. It is every day, right. It is every day. So definitely that is the villain, right. No doubt about it, right. But meetha is not the only carbohydrate. So sirf meetha nahi, everything that has carbohydrate that is a problem. Right. And जब carbohydrate की बात करते तो रोटी, rice, बिल्कुल. And all these becomes like also absolutely almost sugar. Absolutely. Right. And there are many misgivings about carbohydrate also, है ना, कि राइस बुरा है, गेहूं ज्यादा अच्छा है ना. और फिर जो भी नीचे उगता है उससे शुगर भाग जाता है. ठीक है. So it's not like that. So we did not do a randomized control trial, but we monitored few of our patients with a CGM patch. So it's a glucose monitoring patch which checks every 3 minutes. We actually found out in some patients wheat was a bigger culprit than rice. Oh, okay. Right?
it's not a randomized control trial. The point is that any kind of carbohydrate that goes inside is not good for diabetics who cannot process the carbohydrate because they have insulin resistance, right? But where roti wins, wheat wins is that unfortunately you can count number of rotis that you are eating. राइस आप काउंट करके तो खाते नहीं, है ना? तो बेचारा राइस वहां पर थोड़ा बदनाम हो जाता है. Second is very interesting, portion sizes. So if you tell me from Bihar till Japan, right, everybody eats rice. Absolutely. But it doesn't mean that Japanese are all diabetics. Right. Yeah. We are. So it depends that how do we eat rice. We eat rice with our hands. And our portion size, we were mostly labor kind of people, right? हमें एनर्जी चाहिए होती थी, right. तो हम पूरा चावल ऐसे भर के जब तक एक कौर मुंह में ना जाए ना तब तक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती. राइट मैं थोड़ा सा डिबेटेबल है उस टॉपिक पे कि मुझे लगता है कि दैट बिकॉज ऑफ जो ब्रिटिश टाइम था उस वजह का भी कुछ रीजन है. उससे पहले भी. ओके. बट यू सी हाउ पीपल ईट राइस ओवर देयर, राइट? सो इट्स टिपिकली स्टिकी राइस, राइट? व्हाट डू दे ईट इट विद? चॉपस्टिक. या. हाउ मच राइस कैन यू ईट विद चॉपस्टिक्स? You'll get tired. Right. So this is one of the things that we tell our clients or patients, not to use chopsticks, but to use a very small portion of rice. Wonderful. So the portion matters a lot. Yeah. How you eat it matters a lot. Yeah. यानी बड़ी इसमें भी बड़ी अच्छी स्टडी है. अगर आप सिर्फ प्लेट का साइज छोटा कर देते हो ना, लोगों का डायबिटीज बेटर कंट्रोल हो जाता है. Wow. That's it. Great. सिर्फ प्लेट आप बड़े प्लेट से बनवे, छोटे प्लेट में लो, आपका डायबिटीज बेटर कंट्रोल हो जाएगा विदाउट एनी मेडिसिन. ये तो आपने डिजाइन थिंकिंग वाली बात कर दी. सो यस इट इज. सो डायबिटीज की जो ये है ना, इट्स वेरी फैसिनेटिंग. सबको लगता है सिर्फ एक बीमारी है, नहीं है. रिसर्च सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत. चलिए अब खाने की बात ही हो रही थी तो साथ साथ देयर आर पीपल हु प्रेफर से ब्राउन ब्रेड, ब्राउन राइस, you know now jaggery based food items or you know oats etc. क्या ये बेटर ऑप्शंस हैं या फिर इनमें भी कुछ challenges? So look, there's one way. Any kind of carbohydrate, right, is bad. Oh, okay. Second, anything that comes in a packet, I say that it is bad. And आप ये जो brown bread खा रहे हो, find out. Most of the time it's food coloring or additive. Right. Nobody really bakes their own bread. उसमें मैदा, आटा, चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना? तो I don't think that these are food fads which come and go, right? And we have monitored on ourselves, on our patient, that it really doesn't matter. And regarding to oats and all, look, हमारे अपने भी खाने हैं oats के जैसे. So जैसे चिवड़ा है, right? ठीक है, puffed rice है, right? These also work quite well. भुंजे हुए चने थे, they are also okay, right? है ना? डेफिनेटली ब्राउन राइस का थोड़ा ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, बट अगेन दिस इज मोर ऑफ अ फैड एंड नॉट वेरी सस्टेनेबल. कितने लोग कर लेंगे? नहीं, और एक और चैलेंज है मुझे लगता है इंडियन फैमिलीज में, हम सब लोगों के लिए इकट्ठा खाना बनता है. मतलब उस केस में क्या आपको क्या लगता है कि अगर कोई डायबिटिक पर्सन है तो उसके लिए क्या अलग खाना बनाना चाहिए? कैसे मैनेज करें? देखो, लेट्स डू इट ऑन द ऑपोजिट वे, जो कि होता नहीं है, ठीक है? तो डेफिनेटली जो डायबिटिक है ना, ही फील्स लाइक एन आउटकास्ट. ठीक है कि घर पे सब आलू पराठे खा रहे हैं, right. सूखी रोटी दी जा रही है. लेट्स टर्न इट द अदर वे अराउंड. व्हाट इफ एवरीबॉडी स्टार्टेड हैविंग द डाइट जो डायबिटीज के लिए अच्छा है? वेरी नाइस. डायबिटीज के लिए खाना कोई जेल का खाना थोड़ी है, right? It is a balanced diet. Yeah. So whatever the diabetic is eating is good for everybody. Let us flip it around rather than making something different from the diabetic. Very nice. Why not make everybody conscious about, because salad is good for everybody, protein is good for everybody, है ना? We should flip in that way. और डायबिटीज़ के बारे में अब जैसे इंडिया का ट्रेंड बन रहा है, इट्स बिकमिंग लाइक अ डिफ़ॉल्ट डिजीज़. तो क्या ये अब एनी लॉन्गर इंडिविजुअल प्रॉब्लम रह गई है, ये एक सिस्टम प्रॉब्लम ही बन गई है जिसको क्या हम सिस्टमेटिकली रिजॉल्व कर सकते हैं? मे बी, आई डोंट नो, मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ पॉलिसी लेवल. बिल्कुल. देखिए ये, सो नाउ इट वाज नेवर एन इंडिविजुअल डिजीज एंड द मोर दैट इट इज बिकमिंग, right, it's already a pandemic hidden
open, आप जैसे भी बोलो. Right. And it is due to societal changes. Right? It is not over there. And there are many layers to it. And I think this is a time when policy should kick in, like what has happened in the Western world. तो देखो हमारा जो खाना है, ठीक है, it was always carbohydrate rich, है ना? But even the wheat that we are having now has changed from what you used to have 20 years back. Right, right. अगर आप गेहूं अगर घर से पहले आप पिसवाते थे तो माँ को चालना पड़ता था, इतना सारा फाइबर निकलता था. आप अभी का गेहूं सुखा के आप उसे आप पिसवा लो, कुछ नहीं निकलता. So the fiber content has gone down, the gluten amount has increased. Right? And this has been a systematic change. Not only that, see what is available. आप रेलवे स्टेशन पे जाओ, आप एयरपोर्ट पे जाओ, ट्राई हैविंग अ फूड व्हिच डज नॉट हैव कार्बोहाइड्रेट. इम्पॉसिबल. मिलेगा ही नहीं. नहीं मिलता. क्रोएसा, पूड़ी, छोले भटूरे, ठीक है, राजमा चावल, आपके तो ऑप्शन ही नहीं है. लाउंज में, बिजनेस लाउंज में कहीं भी ऑप्शन नहीं. राइट. सो एंड द फूड दैट यू आर बाइंग फ्रॉम इट, ऑल ऑफ देम गॉट एडेड शुगर्स. राइट. ठीक है, बिल्कुल. सो फैट बिकेम द कल्प्रिट, but actual culprit was the sugar. Everything was sweetened. And there was many studies that many companies who produce internationally, India में उनका sugar content ज़्यादा है बाहर. ज़्यादा है. बिल्कुल सही बात है. Now, if you don't change it from right now, it changes. In fact, I'll tell you a very interesting anecdote. So मैं सर का नाम नहीं ले रहा, but he is a very very famous neonatologist. So Bengalis में ना एक ये होता है अन्नप्राशन. So when you 6 months जब होते हैं, then you wean off. ठीक है. And typically in Indian diet we start with a मीठा खीर. Absolutely. Right? And that is the first worldly sensation that the kid is having. बिल्कुल. Beyond his mother's milk. सही बात. He posed a very interesting thing that what if हम खीर नहीं देके, बंगाली में एक चीज होती है शुक्तो. It's a bitter vegetable mash. Why don't we feed him? His concept is वो करने से our brain gets wired that यही अच्छा खाना है, मीठा नहीं है. You see, very change can be in such different levels. You can make a policy about it. Yeah. Right? And you see, it's very difficult for a diabetic to avoid foods which are not carbohydrate. Absolutely. And I'm telling you, this is self-motivation, being positive. These are very, very overrated things. होता है नहीं कुछ. ठीक है, आप 4-5 दिन करोगे. जब तक आपने सब्सक्रिप्शन ली है उस डाइटिशियन की या उस ऐप की, तब तक चलेगा. फिर सारी मोटिवेशन चली जाती है. बिल्कुल सही बात है. बिल्कुल सही बात है. नहीं, और बिल्कुल ये तो है ही कि आप जैसे कुछ नया एक्सरसाइज रूटीन या फूड रूटीन चालू करते हो, तो वो 4-5 दिन तक तो आपके लिए रहता है वो मोटिवेशन. फिर आप यू स्टार्ट फीलिंग आउटकास्ट. एक्चुअली आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, यू फील दैट दे आर एंजॉइंग देमसेल्फ बिकॉज दे हैव द ऑप्शन एंड यू डोंट. हाँ, बिल्कुल. और हमारी सोसाइटी ही शायद इस तरह से स्ट्रक्चर्ड, आप जैसे बिल्कुल सही बोल रहे थे, वेदर इट्स एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और इवन फूड रेस्टोरेंट्स, आपके पास वो ऑप्शन नहीं है. तो some way a system change is required. Absolutely. बिल्कुल. Right. अच्छा, अब वापस से इस डिजीज़ मैनेजमेंट की तरफ आते हैं. आपकी पर्सनल स्टोरी में क्या कभी ऐसा हुआ है कि पेशेंट की डायबिटीज़ रिवर्स हो गई हो, या चलिए क्योर तो मुझे नहीं पता कि होता है या नहीं होता, बट एटलीस्ट पॉसिबली फॉर फोर्सिबल फ्यूचर इट इज़ कंट्रोल्ड. So yes, it has happened. Okay. It's not an incurable disease. Now, let's again come back. What is the problem? The problem is insulin resistance. Right. Insulin resistance का one of the most common things is 3-4 चीजें हैं. आपका weight, ठीक है, आपके खाने की habits, आपका lifestyle, आपका sleep, आपका stress level. Right? So it is everywhere proven. Even it's not only Ayurveda or your wellness coaches that tell. We also tell that exercise and diet individually work 2 times more than insulin. So आप अपना 4 गुना शुगर बिना किसी दवाई के घटा लोगे अगर आप डाइट एंड एक्सरसाइज फॉलो करते हो. इसमें मैं 2 चीज और ऐड कर दूंगा, स्ट्रेस एंड स्लीप. राइट? सो इफ यू कैन कंट्रोल दीज 4 थिंग्स, you can revert your diabetes. Very nice. Right? We agree to it, but it is not easy. Popping a pill is much more easier,
मैं रसगुल्ला भी खा रहा हूँ, गोली भी खा रहा हूँ। हम सब चाहते हैं कि एक्सरसाइज जो है पड़ोसी करे, दुबला मैं हो जाऊं। ऐसा तो हो नहीं सकता। राइट, इट टेक्स एफर्ट ना, एंड दैट एफर्ट इज ऑल्सो नॉट बिकॉज वी डोंट वांट टू। यू सी आर लिम्बिक सिस्टम, जो रेप्टिलियन ब्रेन है, वो आलसी है। राइट। उसको चेंज करना इजी नहीं है। नहीं, पर आजकल कुछ शॉर्टकट्स भी आ गए ना, GLP-1 एंड देयर आर So yes, yes, so very interesting topic again, right? So yes, GLP-1s work. okay. There is a school which is pro for it. There is a school which is absolutely against it. So for those who are against it, I will tell कि अगर इतना ही बुरा था तो सारे लोग ठीक क्यों नहीं हो गए अभी, Right. है ना? और those who are for it, I would say कि for how long? Because we don't know where to stop, Right. है ना? Absolutely. Once you start it, you will have to keep on taking it, and we know that once we stop it, the weight gain in fact comes back faster. Faster. Right? So it is not a one-stop solution. Plus, it is still, the patent is off and the price has reduced for Right. quite a lot. Ah. It's not for everybody. Right? So it's a clinically indicated disease. But yes, you have a very important tool Right. now. एक हैमर है, हाँ, पर नेल आपको पता होना चाहिए किस पे करना है, राइट? ठीक है। सो मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोग हैं जो कि GLP-1 स्टार्ट करने के बाद वी हैव पुट ऑफ एंड दे हैव मेंटेन्ड इट। वेरी नाइस। नाउ व्हाई दिस हैज हैपेंड? या सो व्हाट हैपेंड इज दैट दीस पीपल हैड बीन ट्राइंग फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, राइट? करते थे, फेल हो जाता था, नहीं होता, दे हैड जीरो कॉन्फिडेंस इन देमसेल्व्स। वंस दे स्टार्टेड ऑन GLP-1, 2 महीने में 2 किलो वेट घट गया, शुगर अच्छा हो गया। नाउ दे स्टार्टेड बिलीविंग इन देमसेल्व्स दैट आई कैन डू इट। वेरी नाइस। So it was not GLP-1. What they did is they started eating better. They started exercising. Right. They started doing meditation, sleep. उसके वजह से हमने GLP के जो लो डोज था उसी पे अच्छा होते लगा। इनफैक्ट 1-2 पेशेंट है जिन पे हमें वो बंद भी कर दिया। Wow. Because they got the self confidence. Right. So you see, what I'm coming to is that diabetes is also a behavioral disease. Very nice. It's not a physical disease. There are a lot of so much emotional aspect to it, right? Which we don't discuss. Right. Right. है ना? So go ahead. No, amazing. I think इस पर्टिकुलर ड्रग के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन है। मे बी एक पूरा अलग से पॉडकास्ट हमें करना पड़ जाए, वो बिल्कुल और अलग से अगर करना पड़ेगा। व्यूअर्स को कुछ क्वेश्चन है तो डेफिनेटली दे कैन कनेक्ट विथ यू टू अंडरस्टैंड इट मोर। बट अब थोड़ा सा ना टेक साइड पे आते हैं। ऑफ कोर्स जब ये डायबिटीज़ एक डिजीज़ जो इंडिविजुअल लेवल पे नहीं है, सोसाइटल लेवल पे है, और इट इज़ इंक्रीजिंग, कैन AI प्ले अ रोल इनटू इट? कैन फ्यूचर टेक कैन प्ले अ रोल इनटू इट? So look, interesting question. So before even coming to AI, let's talk about the tech, right? So the tech is there, right? The tech is there in 2 types. For one is monitoring, and what treatments can we offer? Yeah. Right? Now in monitoring, what we are seeing that पहले हम सिर्फ sugar blood पिक करते थे, right? But now we have something called continuous glucose monitoring patches, जो आपके बाजू में या स्टमक पे चिपक जाते हैं, हर 3 मिनट पे देते हैं। Are they accurate? Maybe not very. So you need to calibrate sometimes with your blood sugar levels. Okay. But then उसका फायदा क्या है? उसका फायदा ये है कि आप ना देख सकते हो कि आज मैंने छोले भटूरे खाए तो शुगर क्या हुआ, आज मैं स्विमिंग करके आया तो मेरा शुगर क्या हुआ, आज मैंने इंस्टा 2 घंटे कम देखा रात को तो सुबह को मेरा शुगर कैसा आया। Wow. Now when you start monitoring this, you don't need me to tell you what you need to improve. Right. But unfortunately, it is still expensive for most people to use it. But I think it starts with every tech. Right. The more people adopt it, it will become so much more easier. Right. Right. And we are also coming out with newer technologies which are non-invasive. Right. So it's not yet clinically proven. There's something called remote photoplethysmography, in which by just seeing your face for 30-60 seconds, we can determine. It's not still clinically recommended, but it will get there. Yeah, exactly. So you see, tech is coming. Yeah, right? Absolutely. And AI को adopt करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? Good data. Absolutely. Now, what are these devices doing? Capturing good data. Absolutely. And they will also, over a time now, if I get a reminder, right, that your sugar is getting high, I will do something. If I'm missing my medicine. So drug compliance is also a very important thing.
8 गोलियां खा रहे हो, कितना गिन के खाओगे? देयर इज समवेयर, I mean, your tech can enable. Plus drug delivery devices. Like GLP-1 itself is a tech. Right. Absolutely. Yeah. Right. Yeah. Now we have got something called artificial pancreas भी पे भी काम चल रहा है. Right. कि हम शायद उसे revert कर पाएं, कुछ कर पाएं. We already have insulin pumps. Right. Which automatically check and deliver the amount of insulin over there. Absolutely. Right. Yeah. But a lot of tech also needs to go in preventing the disease. राइट तो वहां पर बहुत काम होना है, क्योंकि देखो आप क्योर करना इज ऑलवेज मच मोर एक्सपेंसिव एंड मच मोर आई थिंक डिस्कम्फर्टिंग देन प्रिवेंटिंग. राइट. सो वी नीड टू डू अ लॉट मोर इन preventing. Wonderful. Wonderful, sir. And we are moving to a next very interesting session, a rapid fire round. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. Ready for it? बिल्कुल. All right, great. Sure. तो number 1, sugar versus stress, biggest culprit कौन है? स्ट्रेस. Great. Stress, definitely. क्योंकि जब स्ट्रेस होता है तो आप ज्यादा खाते हो, बिंज ईटिंग करते हो. Right. एंड स्ट्रेस इंक्रीजेस योर इंटरनल कोर्टिसोल लेवल्स. Okay. ठीक है, अंदर का स्टेरॉइड आपका शुगर बढ़ाता है. Okay. Okay. Walk after food, good or bad? गुड. Okay. इनफैक्ट अब रात को 2 बजे आप चलो, वो भी अच्छा है. अच्छा. बट फूड के बाद डेफिनेटली चलो, ठीक है, बिकॉज योर लार्ज मसल्स वर्क, यू बर्न अ लॉट ऑफ कैलोरीज. Okay. इट हेल्प्स इन योर शुगर गेटिंग डिसिमेटेड. Brown bread versus white bread. बोथ ऑफ देम आर इक्वली बैड. कलर डाल के खा लो, डजंट मैटर. Fruit juice versus whole fruit. तो इसका बड़ा अच्छा मेरे पास एग्जांपल है. दांत हैं आपके, हाँ. भगवान ने क्यों दिए? खाने के लिए. एब्सोल्युटली चबा के खाओ. भगवान ने तो जूस बनाया नहीं था, है ना? तो जब तक दांत हैं आप कुछ भी चबा के खाओ, एनी फॉर्म ऑफ जूस एक्सेप्ट करेला जूस और जामुन जूस जो आप नहीं पियोगे. एवरीथिंग इज ओके. ऑलवेज अ होल फ्रूट, ऑलवेज. Cool. And एक हैबिट जो डायबिटिक कैन स्टार्ट राइट अवे. इस पे मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रिक है. Okay. दैट इज 3 मिनट ऑफ माइंडफुलनेस एवरी डे. All right. Okay. Not walking. Not even. Okay. Okay. I would tell that mindfulness. Because you see, once you become mindful, you will walk. Wow. Yeah. This is my time to walk. Absolutely. Once you are mindful, you will be mindful that what am I eating. Once you are mindful, you will also see that why I am scrolling. All right. Absolutely. If I am mindful, I'll also see my portion size. So this is something that I tell to most of my clients. That is much more important, being mindful. Wonderful, sir. And maybe for the closing remark, last kind of remark for the audience, जिनको अपने आप को डायबिटीज़ से बचाना है और वो भी जो इस डायबिटीज़ वाली जर्नी में है, कुछ आप उनको मैसेज देना चाहेंगे? So look, I would say that it is a multi-pronged disease, right? But the solution is very simple. ठीक है, आप हेल्दी लाइफस्टाइल कीजिए. हेल्दी लाइफस्टाइल मतलब पहले माइंडफुलनेस कीजिए. माइंडफुलनेस नंबर 1. है ना? आप खाना सोच समझ कर खाइए. राइट. ठीक है, कि आप क्या खा रहे हैं. एंड देयर इज अ वेरी सिंपल थिंग टू इट. हैव योर ग्रीन्स, सैलड पहले खाओ, फिर प्रोटीन खाओ. जितना भूख रह गया उतना कार्बोहाइड्रेट खाओ. ठीक है, इट डजंट मीन दैट यू कैन नॉट हैव चीट्स. वेरी नाइस. ठीक है ना, आप चीट कर सकते हो. डू एक्सरसाइज. एंड एक्सरसाइज डजंट मीन दैट यू हैव टू गो टू अ जिम. ठीक है ना, पैदल चल लो, दूध लेने के लिए आधा किलोमीटर चल लो. एंड इफ यू हैव किड्स, बेस्ट वे टू इज प्ले विथ योर किड्स फॉर हाफ एन आवर. वो आपको थका देंगे. है ना? सो यू हैव टू बी इनोवेटिव अबाउट इट. एंड खाने में भी ना, सैलड डजंट मीन कि आपको सिर्फ खीरा प्याज टमाटर ही खाना है. लेटस ले आओ, नींबू डाल लो, आप कच्चे आम का सैलड खाओ. मेक इट इंटरेस्टिंग. अमेजिंग. Yeah, absolutely. And these are choices that everyone in your family will do. And for family members, please don't make him an outcast. Right. आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है. सही बात है. ना? बिल्कुल सही और बात. जो भी लाइफस्टाइल आप चेंज करेंगे वो सबके लिए अच्छा है. Right. Irrespective of diabetes, hypertension, back pain, inflammatory diseases, everything will get better with this. बिल्कुल सही है. Right? So that's Amazing. it. Amazing. Sure. Thank you so much, Dr. Ritesh. It was pleasure to host you in Pandigal Value Talks. मुझे लगता है कि हमारे इस तरह के conversation चलते रहेंगे. So thank you for joining us today. Sure. Thank you. Thanks. इस एपिसोड को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. अब आपको 3 काम करने हैं. पहला, इस वीडियो को लाइक करना है,
तो हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हम इस तरह के वीडियो और बना सकें। दूसरा, आपको इस वीडियो को किसी से शेयर करना है जिसको इस तरह के कंटेंट की ज़रूरत है। और तीसरा, हमें कमेंट में ये लिख के बताना है कि हम और किस तरह के स्पेशलिस्ट को, मेडिकल डॉक्टर्स को इनवाइट करें और किस तरह के टॉपिक पे हम बात करें। आपके कमेंट्स का और आपके लाइक का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच।